ओम शांति। आज 22 मई 2025 है। दुख और परेशानियों से अपने आप को दूर रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की दुनिया है, परेशानियों की दुनिया है। तो आज के स्लोगन में बाबा हमें सहज विधि बता रहे हैं कि हम कैसे सदा काल के लिए दुख की दुनिया में रहते हुए भी सदा काल के लिए ये दुख से हम दूर रहें, परेशानियों को भूल जाए। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। दुख और अशांति का कारण ही है अप्राप्तियाँ, यानी कोई न कोई चीज़ की अंदर में कमी की अनुभूति। जहाँ पर शांति की अप्राप्ति है यानी कमी है, वहाँ पर परेशानी है, दुख है। जहाँ पर धन संपत्ति की कमी है, अप्राप्ति है, वहाँ पर भी परेशानी है। जहाँ ज्ञान की विद्या की कमी है, वहाँ पर भी दुख अशांति। जहाँ पर संबंधों में प्रेम का अभाव है, कमी है, वहाँ पर भी अशांति है। तो अशांति और परेशानी का मूल कारण ही है कमी, अप्राप्ति। इसलिए बाबा इस संगम युग पर आकर के हम सब ब्राह्मण बच्चों को अपना बच्चा बनाया, अडॉप्ट किया और शूद्र से ब्राह्मण बना लिया। और जब अपना बना लिया तो जो कुछ भी बाबा के खजाने हैं, सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, वो विल हम पर कर दिया, यानी सर्व प्राप्ति संपन्न बना लिया। जिस प्रकार से कोई साहूकार व्यक्ति एक गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, तो साहूकार के पास जितने भी धन दौलत संपत्ति हैं, उस बच्चे का नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके हकदार हो जाता है। यानी वो गरीब बच्चा एक सेकंड में साहूकार बन जाता है, सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये संगम युग सर्व प्राप्ति संपन्न की अनुभूति का युग है, डायमंड युग है, क्योंकि सर्व शक्तिवान भगवान सृष्टि के रचयिता दाता हमारे पिता बन गए हैं। परंतु ब्राह्मण बच्चे बनने के बाद भी बीच बीच में दुख की लहरें, परेशानियों का अनुभव होते रहते हैं। इसका कारण बाबा ने कहा जो कुछ भी प्राप्तियां है उसको हम भूल जाते हैं, और भूलने के कारण से जो स्थूल प्राप्तियां, जो मायावी आकर्षण है, उसके पीछे हम लग जाते हैं। जो स्थूल प्राप्तियां हैं, जो साधन हैं, उन साधनों को हम प्राप्ति समझ करके उसको ही हम उसका रसपान करने लगते हैं। परंतु ये स्थूल प्राप्तियां तो विनाशी है, वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ ख़त्म होती है वहाँ दुख अशांति शुरू होती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, जो कुछ भी सूक्ष्म अविनाशी प्राप्तियां बाबा से मिली हैं, उन सब को याद करो, उसकी लिस्ट बनाओ। मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या बनने वाले हैं, बाबा से मुझे क्या मिला, कौन से संबंधों की प्राप्ति मिली है, क्या क्या भविष्य में प्राप्ति होने वाले हैं, क्या क्या वर्तमान में प्राप्ति हो रही है। उन सब की लिस्ट बना करके उसे बार बार याद करने से जो कुछ भी दुख परेशानियां हैं, जो स्थूल चीज़ों के अभाव के कारण से होता है, विनाशी हद के चीज़ों के अभाव से होता है, वे सब दुख परेशानी अशांति सब भूल जाएंगे, हमसे कोसों दूर चले जाएंगे और हम बाबा की प्राप्तियों में पलते हुए सर्व संपन्नता के अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जो कुछ भी प्राप्ति हमें बाबा से मिली है उसकी सिमरन करते रहे, उसको याद करते रहे, तो बाकी सब हद की चीज़ें भूल जाएंगी। ओम शांति।